हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडो फ्यूचर चैनल पे। क्लास 8 के टॉपिक को हम लोग लेकर के चल रहे हैं आगे, और इसी टॉपिक का अगला जो पार्ट है वो है हमारा प्लास्टिक। इसके पहले मैंने आपको वेरियस टाइप्स के फाइबर्स के बारे में बताया था आपको। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्लास्टिक के बारे में। देखो प्लास्टिक क्या होता है। एक्चुअली में प्लास्टिक एक टर्म से आया है, जो एक ग्रीक वर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिकॉस। प्लास्टिकॉस का मतलब क्या होता है? कैन बी मोल्डेड और शेप्ड, जिसको आप किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। उसको कोई भी आप उसका फिजिकल फॉर्म चेंज करके उसको कोई भी रूप दे सकते हो आप, है ना। वही चीज़ बोला गया है। तो प्लास्टिक जो है वो क्या है भाई? पॉलीमर है। कैन बी डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप का पॉलीमर हो सकता है डिफरेंट टाइप के मोनोमर से। वो क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है लीनियर पॉलीमर के बारे में, है ना। प्लास्टिक जो होता है वो एक्चुअली में लीनियर पॉलीमर है। इसमें लीनियर पॉलीमर, लीनियर का मतलब क्या होता है? जो सामने सामने आता है, मतलब कि सीधा सीधा। देख रहे हो, ये मोनोमर है, मोनोमर एक दूसरे से लिंक है, तो लीनियर पॉलीमर है ये। इसका एग्जांपल हमने दे दिया, जैसे पॉलीथीन हो गया, आपको नायलॉन हो गया, पीवीसी हो गया, है ना। पीवीसी आपको याद होगा, पीवीसी जो कि पाइप वगैरह बनता है इससे। इसका सोल भी बनता है, जूते का सोल भी बनाया जाता है इससे। और नाइलॉन जो आप देख रहे हो, नाइलॉन जो है, मैंने बताया था ना कि दो टर्म से आया था, न्यूयॉर्क एंड लंदन, ये दोनों टर्म से बना था ये। सबसे पहला मोज़ा बनाया गया था इसी आपका ये फाइबर से। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, मैंने बताया ब्रांच्ड फाइबर के बारे में, ब्रांच्ड पॉलीमर के बारे में, जिसमें ब्रांचेज अवेलेबल हैं। जैसे ये जो लीनियर था ना, इसी में ब्रांचेज अवेलेबल हैं। जैसे देखिए, इसका एग्जांपल है माइलोपेक्टिन। एक्चुअली में माइलोपेक्टिन जो होता है ना, ये ग्लाइकोजेन का नाम आप सुनेंगे, ग्लाइकोजेन। मैं क्या बता रहा हूँ? ग्लाइकोजेन। देखो, ग्लाइकोजेन जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल के अंदर रिजर्व फूड मैटर है ये रिजर्व फूड मैटर है किसके अंदर? एनिमल के अंदर। तो इसी के कंपोनेंट्स में पाया जाता है एमाइलोपेक्टिन। तो ये ब्रांच्ड पॉलीमर है। नेक्स्ट मैंने बताया आपको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड मतलब क्या? दो ब्रांच पॉलीमर आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसे इसका भी ब्रांच और इसका भी ब्रांच, सब ब्रांच आपस में जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं क्रॉस लिंक। जैसे इसमें आता है बेकेलाइट, मेलामाइन। देखो बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट से बनाया जाता है क्या? तो बेकेलाइट से मेन रूप से बनाया जाता है आपको स्विचेज वगैरह, है ना, या टीवी वगैरह का कैबिनेट, कंप्यूटर का कैबिनेट, ये सब जो बनता है ना, वो बेकेलाइट से ही बनता है। मेलामाइन क्या है? तो मेलामाइन से प्लेटेज बनते हैं, प्लेट्स वगैरह। प्लेट कहने का मतलब अटेंसिल्स प्लेट, जिसमें आप खाना वगैरह खाते हो ना, वो मेलामाइन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट आप देखो, मैंने बताया नेटवर्क पॉलीमर। नेटवर्क पॉलीमर क्या होता है? बहुत सारे ब्रांच पॉलीमर, लिनियर पॉलीमर, ये सब मिल कर के बनाते हैं नेटवर्क पॉलीमर। और इसका एग्जांपल क्या होता है? जैसे सेलुलोज, ये नेटवर्क पॉलीमर है। जैसे आपको स्पेशली कॉटन जो होता है ना, कॉटन जो होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, और वो नेटवर्क पॉलीमर का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, तो इस तरह से आपने समझा होगा कि प्लास्टिक होता है क्या, और प्लास्टिक के अंदर अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स बिलोंग करते हैं इससे रिलेटेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखो यहाँ कुछ और भी बताया गया। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हो। एंड यूज्ड, इट कैन बी मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स एंड कलर्स। ये सब बनाया जाता है प्लास्टिक से। अलग, इसका अलग अलग पर्पस है। ओके, चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं एडवांटेजेज ऑफ प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक क्या होता है? लाइट वेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल, ये थोड़ा सा कम प्राइस का है। स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा होता है, इजीली हैंडल कर सकते हैं आप इसको, प्लास्टिक को आसानी से हैंडल कर सकते हैं आप। कॉमनली रिएक्टिव नहीं होता है, एसिड और बेस का असर नहीं पड़ता है, जबकि मेटल में एसिड और बेस का असर पड़ता है अगर कोई दूसरा सीट लेते हो। और क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा तो हम आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं ग्लोव्स बनाने में, या फिर ऐसा अटेंसिल्स बनाने में, या ऐसे डिवाइसेस को बनाने में जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज होता है और वो हमारे लिए सेफ्टी डिवाइसेस हो, उसके लिए भी यूजेज होता है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक का। देखिए, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ, एक्चुअली में हीटिंग इफेक्ट है ये,
हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है प्लास्टिक का टाइप। तो देखो दो टाइप का प्लास्टिक आपको बताया गया है, एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो थर्मोप्लास्टिक कहने का मतलब वैसा प्लास्टिक जिसको आप बार बार रिमोल्ड कर सकते हो, आप उसको डिफॉर्मेट कर सकते हो, आप उसको रिमोल्ड करके कोई नया चीज़ बना सकते हो, मतलब वो आसानी से रिमोल्डेबल है। देखो वही है प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्म्ड और बेंट इजली ऑन हीटिंग, आप बार बार हीट करके उसको नया शेप दे सकते हो। ओके, ऑफन यूज टू मेकिंग टॉयज बनाया जाता है इससे, कॉम बनाया जाता है, वेरियस टाइप का कंटेनर्स बनाया जाता है इससे। देखिए दो टाइप है इसमें, एक है पॉलीथीन और एक है पीवीसी। पॉलीथीन में भी स्पेशली देखिए दो टाइप का पॉलीथीन होता है, एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो आप हाई डेंसिटी पॉलीथीन को ही सिर्फ और सिर्फ थर्मल ट्रीट करके वापस उसके शेप में दे सकते हो। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है उसको आप बार बार रिमोल्ड नहीं कर सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है भाई, यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स वगैरह भी बना सकते हैं, पॉलीथीन से बनता है प्लास्टिक बैग। पीवीसी आप देखिए इसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग होता है और लाइट वेट होता है, और क्या चीज़ बोटल्स वगैरह बनाने के काम में आता है ना। अल्टरनेटिव है ये, देखो रबर, रबर का अल्टरनेटिव बोला जाता है पीवीसी को। ओके, इसका सोल वगैरह भी बनाया जाता है, मैंने अभी बताया आपको, जूते का सोल वगैरह भी बनाते हैं इससे हम लोग। नेक्स्ट मैंने बताया है आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वैसा प्लास्टिक जो एक बार रिमोल्ड हो गया, एक बार आपने हीट ट्रीट किया, उसको आपने कोई दूसरा शेप दिया, फिर वापस आप उसको हीट ट्रीट करके दूसरा शेप नहीं दे सकते। वही है प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग, आप बार बार उसको हीट करके नया शेप नहीं दे सकते। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाम से भी पता चल रहा है सेट कर जाना। तो एग्जांपल में देखिए आ गया बेकेलाइट, मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी बात किया था कि इससे अटेंसिल्स बनाया जाता है, स्विचेज बनाए जाते हैं बेकेलाइट से। तो बेकेलाइट से क्या बनाया जाता है, अटेंसिल्स और स्विचेज बनाए जाते हैं। उसी तरह देखिए अगला मैंने एग्जांपल दिया मेलामाइन। मेलामाइन जो है अभी मैं आपको बताया था ना कि इससे क्या होता है भाई, तो प्लास्टिक के जो अटेंसिल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। देखिए इसको हीट करके बेटर और प्लास्टिक अटेंसिल्स बनाया जाता है, और देखिए फ्लोर वगैरह का टाइल्स बनाया जाता है इससे, किचन वेयर्स बनाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं स्पेशल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। देखिए स्पेशल यूज़ क्या है, देखिए हेल्थ केयर में इसका यूज़ होता है। जैसे क्या, पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स के ऊपर जब आप देखते होंगे, टैबलेट के ऊपर जैसे कैप्सूल है तो कैप्सूल के ऊपर जो एक ऊपर लेयरिंग होता है दैट इज़ अ प्लास्टिक, और ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है। इसमें एक्चुअली में PHB भी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वॉलरेट, क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वॉलरेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये जनरली उसमें होता है। फिर देखिए सिरिंज वगैरह बनाया जाता है, डॉक्टर्स का ग्लोव्स बनता है इससे, थ्रेड वगैरह भी बनाया जाता है जो वुंड को स्टिचिंग में हेल्प करता है। ये सब मेडिकल हेल्थ केयर में यूज़ है इसका। और क्या, कुकवेयर बनाया जाता है प्लास्टिक का, जैसे माइक्रोवेव ओवन वगैरह में कुकिंग वेयर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नॉन स्टिक कोटिंग किया जाता है इससे, जैसे आपको मैंने बताया था ना टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक कुकिंग में, कुकिंग वेयर्स में। और क्या, ये फायर रेसिस्ट सबस्टांसेस भी बनाते हैं हम लोग इससे, फायर रेसिस्ट सबस्टांस भी बनाया जाता है, जैसे नाइलॉन वगैरह का, नाइलॉन वगैरह का फायर रेसिस्टेंट सबस्टांस भी बना सकते हैं इससे, फायर फाइटिंग के लिए। और क्या, प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे आजकल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ये है कि प्लास्टिक कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को क्या करता है, प्रॉब्लम काउज करता है। इवन खासकर लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके अर्थ सरफेस के लेयर में चला जाता है, वाटर के पर्कोलेशन को रोकता है, और इवन ये सॉइल के फर्टिलिटी पावर को भी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई जानवर वगैरह इसको खाया तो उसके बॉडी के अंदर भी हार्मफुल इफेक्ट काउज करता है। तो वही बताया गया। देखिए प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, नॉन मतलब नहीं, और बायो मतलब क्या हुआ, लिविंग, और डिग्रेडेबल मतलब डिग्रेड करना, मतलब डिकम्पोज करना,
मतलब वैसा सब्सटेंस जो लिविंग सिस्टम के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो, मतलब लिविंग एंजाइम का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो इसका डिस्पोजेबल क्या है, बहुत आसान नहीं है, इसके डिस्पोजेबल में प्रॉब्लम है ना। वैसा चीज़ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ना, उसका डिस्पोजेबल आसानी से नहीं किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, दो टाइप का टर्म आपके लिए बताया गया, वही चीज़। एक होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स विच गेट डिकम्पोजेज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। अब बायोडिग्रेडेबल नेचुरल प्रोसेस मतलब क्या, एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम क्या पाया जाता है, सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, तो लिविंग का एंजाइम इसको क्या कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है। एंजाइम इसको क्या कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वैसे होते हैं मटेरियल विच कैन नॉट बी इजिली डिकम्पोजेज बाई नेचुरल प्रोसेस। मतलब नेचुरल प्रोसेस कहने का मतलब एंजाइमेटिक प्रोसेस, आप एंजाइमेटिक प्रोसेस से इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ऐसी वजह से प्लास्टिक क्या होता है, पॉल्यूशन काउज करता है, खासकर कौन सा प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। और जब आप इसको जलाते हो, अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे ना, तो इससे टॉक्सिक सब्सटेंस भी निकलता है, जिससे आपका एयर जो है, एयर पोल्यूशन काउज करता है। ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन। अगर आप जनरल लाइफ में भी देखोगे कि अगर आप प्लास्टिक का कोई सामान जलाते हो तो ब्लैक ब्लैक कलर का धुआं निकलता है ना, दैट इज़ हाईली टॉक्सिक फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन काउज करता है, इसीलिए कभी भी प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए। ओके, आप जानते होंगे प्लास्टिक का एक यूज़ किया गया है चेन्नई में, क्या किया गया है, प्लास्टिक जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसका रोड बनाया जा रहा है। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसका हम ये कर रहे हैं, मतलब उसका यूटिलाइज कर रहे हैं हम, उसको ऐसे जनरल वे में फेंकते नहीं हैं उसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अगला जो टर्म आपको पढ़ना है, 5 आवर्स टू मिनिमम इन्वायरमेंट डैमेज। देखो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन्वायरमेंट हमको ऐसा सब्सटेंस प्रोवाइड करता है जो नॉन पेडेबल है, मतलब हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ये इन्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ों को देता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, लेकिन इस इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। अगर हमारे लाइफ में इन्वायरमेंट नहीं हो या उसमें कुछ डैमेजिंग हो जाता है, तो ये हमारे ही लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे ही लाइफ को डिस्टर्ब करता है ये। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी उस इन्वायरमेंट के लिए कुछ पेड करें। तो पेड कहने का मतलब आप इन्वायरमेंट को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा काम करो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाए, वापस अपने लेवल में आ जाए, वो सही हो जाए। और वो सही किसके लिए होगा, वो हमारे लिए होगा। तो देखिए, उसके लिए 5 आवर्स बताया गया है। ये 5 आवर्स क्या है, देखिए, पहला आवर्स जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्यूज। सेकेंड आर क्या है भाई, रिड्यूस। थर्ड आर मेरा क्या है, रीयूज। फोर्थ आर क्या है, रिपर्पस, रिपर्पोज भी कर सकते हैं। और फिफ्थ आर मेरा क्या है, रिसाइकल। तो रिफ्यूज कहने का मतलब क्या, मतलब हम डोंट बाई थिंग्स वी डोंट नीड, है ना। मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सब्सटेंस नहीं है, उसका यूज़ हम नहीं करेंगे, उसको रिफ्यूज़ करना, है ना। जैसे क्या भाई, तो जैसे डिओड्रेंट्स वगैरह बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप उसको ऐसा खरीदो ही नहीं, है ना। आप देखते होंगे जब आप बर्थडे वगैरह मनाते हो तो एक फोम टाइप का मिलता है, दैट इज़ हाईली डेंजरस फॉर आवर इन्वायरमेंट, तो हम उसका यूज़ ही नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस, मतलब मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक, है ना। चूँकि हम लोग ये प्लास्टिक के टर्म में पढ़ रहे हैं, और नॉट ओनली इन प्लास्टिक, किसी भी सेंस में हो सकता है कि उस चीज़ का यूज़ कम से कम कर देना जिससे इन्वायरमेंट को डैमेजिंग हो रहा हो, उसको बोलते हैं रिड्यूस। इवन आप इससे आप एनर्जी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो बिजली का पंखा हो गया या फिर बिजली के सामान हो गई, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे, आप सीधे सीधे क्या करो, उसको कम यूज़ करो, है ना। आप मान लो अपने बल्ब को बंद करते हो, पंखे को बंद कर देते हो नहीं यूज़ आने पर, तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, एनर्जी की बचत कर सकते हैं आप इससे। नेक्स्ट क्या है, रीयूज़, मतलब बार बार यूज़ करना। आपको पता है ना, हमारे यहाँ बहुत सारे सब्सटेंस, जैसे जिस बर्तन में आप खाते हो, आप क्या करते हो, उसको फिर धो देते हो, फिर वापस उसको यूज करते हो। ब्रश वगैरह का, आप एक ही ब्रश से कंटिन्यूअस कुछ पार्टिकुलर डे तक आप उसको क्या करते हो, बार बार यूज़ करते हो। आप कपड़े का यूज़ बार बार करते हो, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीयूज। इससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड होता है
और इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट फ्रेंडली पर्पस है ये। फिर क्या है, रीप्रपोज, मतलब क्या, इफ़ वी आरंट यूज़ एनीथिंग यूज़ अनदर वे, है ना। अगर मान लो कोई चीज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसका कुछ अलग टाइप से यूज़ करो उसको। जैसे अभी मैंने बताया ना कि प्लास्टिक का क्या बनाया गया, सड़क सड़क बनाने में यूज़ किया जा रहा है। साउथ में, चेन्नई में, बेंगलोर में क्या किया गया है, साउथ में ये बहुत सारे प्रोफेसर्स और आईआईटीएन मिल करके उसको क्या किए कि रोड बनाने में इसका यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी लंबा एरिया ऑफ जो रोड का था ना वो बनाया गया है प्लास्टिक का यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट है रिसाइकल। देखिए रिसाइकल थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि इससे क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि रिसाइकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें एनर्जी लॉस होता है, और एक और प्रॉब्लम है कि प्रोड्यूस हार्मफुल गैस। लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये सही है, क्योंकि हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करता है इसलिए क्योंकि आप रिसाइकल करोगे तो आप एनर्जी का यूज़ करोगे, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। लेकिन आप रिसाइकलिंग क्या कर सकते हो, बाकी सब के कंपेयर में कुछ हद तक आप ये काम कर सकते हो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वही है, सम प्लास्टिक वेस्ट कैन बी क्या सॉर्टेड एंड मेड अप इनटू अदर थिंग्स, है ना। दे हेल्प अस टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं जब आप ऐसे अगर आप उसको फेंक देते हो किसी प्लास्टिक को, तो वो तो बायोडिग्रेडेबल है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आप उसका यूज़ कर लेते हो, आप रिसाइकल करके किसी और चीज़ को बना लेते हो और उसमें यूज़ कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा वाला चीज़ है वो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल। देखिए, हाउ कैन बी मिनिमाइज पॉल्यूशन काउज्ड बाय प्लास्टिक, कैसे हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो वही दिया हुआ है, वी शुड यूज़ जूट, हम लोग को जूट यूज़ करना चाहिए, कॉटन यूज़ करना चाहिए, पेपर बैग्स यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। आप देखते होंगे अभी हाल ही में ही क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया गया, तो जितने भी बड़े बड़े बाज़ार होते हैं या बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पे क्या किया गया है कि प्लास्टिक बैग नहीं दे करके अब आपको कपड़े का बैग दिया जाता है, जूट का बैग दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम है ये। ओके, नेक्स्ट क्या है, बी यूज स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक वन। बिल्कुल स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक के लंच बॉक्स में खाना रखते हो तो कहीं ना कहीं क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लास्टिक के लंच बॉक्स में क्या होगा कि उसमें प्लास्टिक का कुछ अंश मिल सकता है उससे, और अगर लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट बहुत ही ख़राब होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में बहुत सारे डिजीजेस काउज करते हैं। लेकिन आप स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करोगे तो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्लास्टिक का लंच बॉक्स को हटा दीजिए और स्टील का लंच बॉक्स यूज़ कीजिए। ओके, नेक्स्ट है क्या, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक ऑन द रोड एंड वाटर बॉडीज़। बिल्कुल, आप देखते होंगे अगर आप कहीं भी जाते हो नाली वगैरह में, अगर आप देखो तो देखोगे प्लास्टिक का पॉलीथीन पड़ा हुआ है, या फिर कोई नदी वगैरह में भी जाते हो तो प्लास्टिक आपको मिलेगा। इवन आप सी बीचेज वगैरह पे जाते हो तब भी वहाँ भी देखोगे आपकी प्लास्टिक का बहुत सारा ढेर लगा हुआ रहता है ओशियन वगैरह में। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए भी, सॉइल के लिए भी, और इवन ह्यूमन के लिए भी। तो ये प्रॉब्लम को से बचने के लिए हम लोग को ये सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं लोगों को क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, है ना। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप प्लास्टिक का चीज़ जो है वो नदी नाले में या फिर ओशियन में नहीं फेंकना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को फिनिश कर लिया है, और इसके बाद का फिर आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और अपने दोस्तों को के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।